श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ 9वां अध्याय। विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री शुक उवाच। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम। स वै बहिर्षि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्यके, अवदद यस्य पितरो देवा स प्रसयन् नृप। स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान् प्रति, यजमानो वहद भागं मातृस्नेहवशानुगः। तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः, आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्णान्यच्छिन्नदरुषा। सोमपीठं तु यतस्तस्य शिरासीत् कपिञ्जलः, कलविङ्क सुरापीठमन्नादं यत् स तत्तिरिः। ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः, संवत्सरान्ते तदघं भूतानां सविशुद्धये। भूम्यन्बूद्रमयोषिदभ्यश्चतुर्धा व्यभजदद्धरी, भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै ईरिणीं। ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदश्यते, तूर्यं छेदविरोहेण वरेण जग्रहुर्द्रुमः। तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदश्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई देती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। शश्वत काम वरेणाम हस्तुरीयं जगृहो स्त्रियः, रजोरूपेण तान् स्वहो मासी मासी प्रदर्श्यते। द्रव्य भूयो वरेणापस्तुरीयं जग्रहुर्मलं, तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे, इंद्रशतो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम्।
अथान्वाहार्य पचनादुत्थितो घोरदर्शन कृतान्त इव लोकानां युगान्त समये यथा विश्वग्निवर्धमानं तमिषुं मात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नाकोग्रलोचनं दैदीप्यमाने त्रिशिखे शूलारोप्य रोदसी नृत्यन्तन्मुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहीं दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं लिहता जिह्य यर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रदष्टेन जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुर्दुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दशः येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सवैव्रत इति प्रोक्त पाप परम दारुणः। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फेन बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से एक बहुत बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्भाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुख खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुनी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। तम निजघ्नूरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभा स्वे स्वदिव्याशस्त्रशस्त्रोघे सोग्रसत तानि कृशनशः ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः प्रत्यंचमादि पुरुषमुपतस्थु समाहिता। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निकल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवाचुः वायंबराग्न्यक्षिप्त यस्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हराम यस्मै बलिमन्तकौसौ बिभेति यस्मादर्णं ततो नः अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनेव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्
परं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातितर्ति सिन्धुं यस्योरुसृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुयर्थाबध्य ततार दुर्गं स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद् दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि स्वयं माम्भ स्युदीर्णवातोर्मिर्वै कराले एकोरविन्दात् पतितस्ततार तस्मात् भयात् येन स नोऽस्तु पारः य एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वं वयं न यस्यापि पुरसमीहतः पश्याम लिंगम पृथगीशमानिनः। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक और उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण आपको कुछ भी देखकर विस्मित नहीं होते हैं। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। व्यवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिसके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायासी प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड वेग पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वभाव को देख नहीं पाते। यो न सपत्नैर्भृशमर्ध्यमानान् देवर्षितिर्यं नृषु नित्यैव कृतावतारस्तनवनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्वदेवतं परं प्रधानं पुरुषं विषुमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानासनो धास्यतीशं महात्मा। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव है। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं और वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। श्री शुकवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतां प्रतीच्यां दिश्वभूताभिः शंखचक्र गदाधरः आत्मतुल्ये षोडश भिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभो पर्युपासितमुन्नीन्द्र शरदम्बुरुहेक्षणं दृष्ट्वा तमवनो सर्व ईक्षणाह्लाद विक्लवः दंडवत पतिता राजच्छनेरुत्थाय तुष्टुः। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित,
भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवाऊचु नमस्ते यज्ञवीर्याय व्यये उत ते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये, यत ते गतीनां तिसृणामीशितुं परमं पदं, नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधातः सत्व रज तम, इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। ओम नमस्ते तु भगवन नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लौकिकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजके परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्घाटित तम कपाट द्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् दुरबोध इव तवायं विहार योगो यद शरणो शरीर इदमनवेक्षितास्मत् समवाय आत्मनेवा विक्रियमाणेन स गुण मगुण सृजसि पारी हरसि अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहो स्विदा तमारामोपमशशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति हवाव न विदामः नहि विरोध उभयं भगवत्य परिगणित गुणगणे ईश्वरे नवगाय महात्मेर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलांतः। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभो, परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। कर्णाश्रय दुर्ग्रहवादिना विवादानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्म माया मंतर्धाय
कोऽन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूप द्वयाभावात् समविषम मतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्ड खण्डः सर्पादिधियाम् स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अतः वावतव महिमामृतरस समुद्र विप्रुषा सक्रदव लीढया स्वमनसि निंष्यन्द मानान्नवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुखलेशाभासः परम भागवता एकांतिनो भगवती। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प माला धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतर्यात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सबकी प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं, एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितराम निरंतरम निवृत्त मनसः कथमोहवावयते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ह्यात्म प्रिय सुहृदः स्वाधवस्त्व चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संचार पर्यावर्तः त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवेव विभूतयो दितिजदनुजादश्यच्चापि तेषामनुपक्रमसमयो यमिति स्वात्ममायया सुरनर मृगमिश्रित जलाचराकृतिर्भिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे अस्माकं तावकानां तव नतानां तततामः तव चरणनलिनयुगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात्कृतानां मनुकम्पानुरञ्जित विशदरुचि चिर शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुरमुखर साम्रता कलया चान्तस्तापम अनघ अर्हसि शमयितुम् अथ भगवंस्तवास्माभिरखिल जगदुत्पत्ति स्थिति तिलय लय निर्मितायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायानामन्तर्दियेषु बहिरिपि च ब्रह्म
प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकाल देहावस्थान विशेषम। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सूरत भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभो, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोगों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर दे डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी, विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप वसु मधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। तदुपादानो लंब कथयानुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन कियानीयवार्थ विशेषो विज्ञापनीय स्याद विस्फुरलिंगादिभिरिव हिरण्यरेतसः अतएव स्वयं तदुकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविधव्रजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादितः अथो ईशजहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानेन नः कृष्णः तेजांस्यस्त्रायुधानि च हंसाय दन्ननिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मुष्ट यशसे निरूपक्रमाय यत्संग्रहाय भगवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरिये नमस्ते। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाश के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें। इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्टों को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री शुक उवाच अथेव मीडितो राजन सादरं त्रिदर्शैर्हरि स्वमुत्थान मार्कंड्य प्राहतान अभिनंदितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान उवाच प्रीतो हम व सुरश्रेष्ठा मधुपिस्थान विद्या आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि किं दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। न वेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तुद्रक तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविधः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न त्वक्त्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणो पथ्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः मघवन यात भद्रं वो दध्यञ्च मृषि सत्तमं विद्याव्रततपस्सार गात्रं याचतमाचिरं सवा अधिगतो दध्यङ्ग शिवभ्यां ब्रह्म निष्कलं यद्वाश्वशिरो नाम ततोरमरतां व्यधात् दध्यङ्गार्थवर्णस्त्वराष्ट्रे वर्मभेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत प्रादात त्वष्टा यत त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितोष्विभ्यां धर्मज्ञोऽग्नि दास्यति ततस्तेरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्तशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहितः। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम एक अश्वसिर भी है। उनके उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयु तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। यहाँ एक छेपक है, एक कथा जो यहाँ नाम आया था अश्वसिर, उसके संदर्भ में है। यह कथा इस प्रकार है। दधीचि ऋषि को प्रव्यर्गत यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमार ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृत्तांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तब हम आपका असली सिर फिर से जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार
अश्वमुख से उपदेश की जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपदः भूय प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसती च पत्मरा च मत्परान। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे नवमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।